नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज, और मैं हूं इशिता चक्रवर्ती। आइए एक नजर डालते हैं देश विदेश से जुड़ी 20 बड़ी खबरों पर। ईरान से जुड़े तनाव के बीच आज इस्लामाबाद में एक अहम बैठक होगी जिसमें अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची शामिल होंगे। इस पहल में मिडिल ईस्ट में शांति की उम्मीद बढ़ी है। वहीं लेबनान पर इजरायली हमलों को लेकर रूस ने स्पष्ट कहा है कि किसी भी सीज फायर समझौते में लेबनान को शामिल करना जरूरी है ताकि क्षेत्रीय स्थिरता बनी रहे। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच संभावित बातचीत से पहले अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने 23 अधिकारी पहुंच गए हैं। ये अधिकारी अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी करेंगे, जिसका नेतृत्व कथित तौर पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस करेंगे। सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी सीक्रेट सर्विस और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के बीच सुरक्षा तैयारियों को लेकर अहम बैठक भी हुई है, जिसमें संभावित खतरों और सुरक्षा प्रोटोकॉल पर चर्चा की गई है। मुज्तबा खामेनी ने अमेरिका और इजरायल को चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान पर किसी भी हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित सीज फायर के बाद उनका ये पहला बयान है। उन्होंने कहा कि ईरान युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अपने अधिकारों से पीछे नहीं हटेगा। ईरान और अमेरिका के बीच 2 हफ्ते से सशर्त युद्ध विराम के बाद इस्लामाबाद में शांति वार्ता प्रस्तावित है। नीतीश कुमार आज राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने वाले हैं। उन्होंने कहा कि अब वे दिल्ली रहेंगे और लंबे समय तक बिहार में किए गए कार्यों के बाद अब केंद्र की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि बिहार में मुख्यमंत्री पद से जुड़ा निर्णय अब आगे की रणनीति के अनुसार होगा। असम, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया है। असम में 85.38%, केरल में 78.3% और पुडुचेरी में सबसे ज्यादा 89.83% वोटिंग दर्ज हुए हैं। तीनों जगह 2021 के मुकाबले अधिक मतदान हुआ है। कुल 1899 उम्मीदवारों की किस्मत EVM में कैद हो गई है, जिनके नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने 2026 के विधानसभा चुनावों पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि असम, केरला और पुडुचेरी में हुए चुनाव न केवल भारत बल्कि दुनिया के लोकतंत्र के लिए एक ऐतिहासिक उदाहरण है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से उन्होंने सभी मतदाताओं को बधाई दी और कहा कि ये लोकतांत्रिक भागीदारी का शानदार प्रदर्शन है। उन्होंने चुनाव का पर्व मतदाता का गर्व का उल्लेख करते हुए नागरिकों की सक्रिय भागीदारी और लोकतंत्र के प्रति समर्पण की सराहना की। बारामती विधानसभा उपचुनाव को लेकर बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है। दावा किया गया है कि कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार को मैदान से वापस ले लिया है, जिससे उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के निर्विरोध चुनाव की संभावना पर चर्चा तेज हो गई है। इसी बीच ये भी बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल से फोन पर बातचीत कर उम्मीदवार वापस लेने का अनुरोध किया। भारत के चुनावी इतिहास में पहली बार बॉम्बे हाई कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जांच और निरीक्षण की अनुमति दी है। ये आदेश जस्टिस सोमशेखर सुंदरेसन ने किया। ये मामला कांग्रेस नेता नसीम खान की याचिका पर आधारित है, जिन्होंने 2024 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हार के बाद EVM की जांच की मांग की थी। इस सीट पर दिलीप लांडे शिवसेना शिंदे गुट ने मुंबई की चांदीवली सीट से जीत दर्ज की थी। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 में गुरुवार को आग लग गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग एक 3 मंजिला इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर केबल ट्रे और स्विच बॉक्स में लगी थी। सूचना मिलते ही मुंबई फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर तेजी से काबू पा लिया गया। अधिकारियों के मुताबिक आग को टर्मिनल के सीमित हिस्से तक ही रोका गया और किसी तरह की जानहानि की सूचना नहीं है। CBSE ने स्कूलों के लिए नया सर्कुलर जारी करते हुए सत्र 2026-27 से कक्षा 6 में तीसरी भाषा पढ़ाना अनिवार्य कर दिया है। जिन स्कूलों में अभी तक ये व्यवस्था लागू नहीं है, उन्हें 7 दिनों के भीतर इसे शुरू करने का निर्देश दिया गया है। ये कदम नई शिक्षा नीति के तहत उठाया गया है, जिसका उद्देश्य छात्रों को बहुभाषी बनाना और उनकी संवेद क्षमता को बेहतर बनाना है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में केरल के सबरीमाला मंदिर में खास उम्र की महिलाओं की एंट्री पर लगी रोक का समर्थन किया है।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि धार्मिक परंपराओं को सिर्फ लैंगिक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ इस समय धार्मिक स्थलों में महिलाओं के प्रवेश और धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े बड़े मुद्दों पर सुनवाई कर रही है। कर्नाटक के बेल्लारी सेंट्रल जेल में बीड़ी और सिगरेट न मिलने को लेकर कैदियों ने जेल कर्मचारियों पर हमला कर दिया। जेलर अशोक होसमानी से कहासुनी के बाद स्थिति और बिगड़ गई। इस दौरान अल्ताफ और राशिद समेत 5 कैदियों ने मिलकर कर्मचारियों पर हमला किया। घटना के बाद ब्रूसपेट पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जनपद के खटीमा में सैनिक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए और अपने पिता सूबेदार स्वर्गीय शेर सिंह धामी की 6ठी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने वीर शहीदों को नमन करते हुए कहा कि देश की रक्षा में बलिदान देने वाले सैनिक सदैव राष्ट्र की प्रेरणा रहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा मंजूरी मिलने के बाद केंद्र सरकार ने गुरुवार को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल अधिनियम 2026 को अधिसूचित कर दिया है। यह नया कानून सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी सहित सभी सीएपीएफ अधिकारियों की भर्ती, प्रतिनियुक्ति, पदोन्नति और सेवा शर्तों को विनियमित करना है। उपेंद्र द्विवेदी ने रणसंवाद में कहा कि आधुनिक युद्ध अब पारंपरिक सीमाओं से आगे बढ़कर मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के युग में प्रवेश कर चुका है। उन्होंने बताया कि आज युद्ध जमीन, हवा, समुद्र, साइबर, स्पेस और कनेक्टिव डोमेन में एक साथ और लगातार चलता है। सेना प्रमुख के अनुसार ये स्थिति एक अघोषित बहुक्षेत्रीय युद्ध जैसा है, जहां सभी डोमेनों पर तालमेल ही निर्णायक भूमिका निभाता है। भारतीय सेना ने क्लोज एयर सपोर्ट क्षमता को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बेंगलुरु स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में स्वदेशी लाइट कैम्बैट हेलीकॉप्टर हॉल प्रचंड में उड़ान भरी है। ये कदम सेना की आत्मनिर्भरता और आधुनिक युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बावजूद सरकार ने कहा कि भारत में खाद्य, ईंधन और अन्य जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मजबूत भंडारण और वैकल्पिक स्रोतों के कारण स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण उत्पन्न ऊर्जा संकट के बीच भारत मॉरिशस की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए तेल और गैस आपूर्ति से जुड़े एक सरकार से सरकार समझौता अंतिम रूप दे रहा है। जयशंकर ने मॉरिशस में आयोजित 9वें हिंद महासागर सम्मेलन में हिस्सा लेते हुए कहा कि ये समझौता मॉरिशस की ऊर्जा जरूरतों को स्थिर और सुरक्षित बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। लखनऊ सुपर जायंट्स ने रोमांचक मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स को 3 विकेट से हरा दिया। ईडन गार्डन्स में खेले गए मैच में केकेआर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 181 रन बनाए। जवाब में लखनऊ की टीम ने आखिरी गेंद पर जीत हासिल की। मुकुल चौधरी ने 27 गेंदों में 54 रन की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 7 छक्के शामिल थे और अंतिम गेंद पर 1 रन लेकर टीम को शानदार जीत दिलाई। बाहुबली स्टार प्रभास की बहुप्रतीक्षित फिल्म स्पिरिट के सेट में एक चिंताजनक खबर सामने आई है। डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा की इस फिल्म के शूटिंग के दौरान सेट पर अचानक आग लग गई। हादसे में एक क्रू मेंबर के घायल होने की सूचना है। फिलहाल स्थिति पर काबू पा लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। अब तक के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया, सच्चाई की खोज।